ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब इसके आगे हम कुछ जो प्रश्न हैं मैंने जो लिए हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे ये देखिए, शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता के बारे में हमें बताना है कि ये जो मनुष्यता आपको दिखाई दे रहा है, शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, प्रेरणात्मक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मुझे बताएं ये कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था विशेष प्रकार की जातियाँ जो कहीं भी अगर हम कहीं भी चले जाएं, जहाँ भी हमें जाएंगे ऐसी ही प्रजातियाँ हमें जातियाँ जहाँ भी अगर हमें मिल जाती हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आती हैं। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती हैं? प्रेरणात्मक क्रिया होती है मेरे भाई, प्रेरणात्मक क्रिया होती हैं दो प्रकार की, एक तो प्रथम और एक सेकंड। अगर कोई कार्य अगर हम स्वयं कर रहे हैं, किसी कार्य को अगर हम स्वयं संपन्न कर रहे हैं तो वो तो होगी प्रथम प्रेरणात्मक। अगर किसी कार्य को हम दूसरों से करवा रहे हैं तो वो होगी द्वितीय प्रेरणात्मक। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि इसी में मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं खाना पकाता हूँ। ठीक है, मैं खाना पकाता हूँ, मैं खाना पकाता हूँ। ठीक है, अब पकाना क्या है? क्रिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया की बात हो रही है, तो मैं खाना पकाता हूँ, पकाता क्रिया है। अगर इसी चीज़ को मैंने ये कहा कि मैं खाना पकवाता हूँ, मैं किसी अन्य से किसी कार्य को करवा रहा हूँ, अगर मैं किसी अन्य से किसी भी कार्य को करवा रहा हूँ तो वो हमारी द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया होगी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो गुणों का बोध कराते हैं, जैसे अच्छा है, बुरा है। इसमें रंग बोधक भी होते हैं, आकार बोधक भी होते हैं, काला है, गोरा है। ठीक है, लंबा है, छोटा है, मोटा है। जो हमें किसी के गुणों के भाव के बारे में अगर हमें बता रहे हैं, गुणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो वो हमारे गुणवाचक विशेषण होंगे। भाववाचक संज्ञा मैं आपको बता चुका हूँ कि भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती हैं? वे संज्ञाएं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन पर हम काम नहीं कर सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब मनुष्यता क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्यता क्या है? भाववाचक संज्ञा आपकी। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का मैं आपको लिंग पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। तन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तन का मतलब क्या होता है? तन जो होता है शरीर, ये शरीर का पर्यायवाची होता है। आपका क्या होता है? शरीर का पर्यायवाची होता है। शरीर है आपका, और इसके अन्य जो पर्यायवाची होंगे आपके, एक आपका अवयव होगा, हिस्सा होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूँ शरीर, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं आपसे कहूँ मेरा, तो कहने की क्या है? ये पुल्लिंग है। क्या है? ये पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे भी स्त्री मतलब स्त्री का बोध कराए, जैसे कोई शब्द अगर ऐसा है जो हमारे स्त्री का बोध कराए, वो हमारे स्त्रीलिंग हो गया। उभयलिंग में आपको बता चुका हूँ कि ऐसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें आगे उनके महिला लगानी होती है, जहाँ पे अगर हमने महिला लगा दी तो हमारे उभयलिंग मतलब अगर हमें वो शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें हम मेल और फीमेल दोनों में इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति है मेरे भाई, राष्ट्रपति हुआ। अब राष्ट्रपति तो लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। ठीक है, अगर मैंने कहा आपसे महिला राष्ट्रपति, मैंने आपसे कहा महिला डॉक्टर, मैंने आपसे कहा महिला मंत्री, तो ये हमारे क्या? उभयलिंग में आएंगे। अच्छा, नपुंसकलिंग कौन से होते हैं? नपुंसकलिंग होते हैं मेरे भाई वे शब्द जो तो ना तो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं, ना ही स्त्रीलिंग में आते हैं ना ही पुल्लिंग में आते हैं, वो शब्द होते हैं हमारे नपुंसकलिंग। ठीक है, जैसे पत्रम है, संस्कृत में शब्द पत्रम है, कलम है, कलम है। ठीक है, पत्रम है आपका, ये क्या है? ये नपुंसकलिंग में आते हैं आपके। ठीक है, अगला है, अभी हमने कारक खत्म किए थे, जैसे से, मैंने उसमें बताया था से मतलब अलगाव। जहाँ भी अगर अलगाव की स्थिति आती है वो हमारा कौन सा कारक होता है?
वो हमारा कौन सा कारक होता है? मोनू, अगर आप क्लास देख रहे हो तो आप हमें बताएं कि से अलगाव जिस कारक की, कौन से कारक की विभक्ति है ये से अलगाव, ठीक है, कौन से कारक की विभक्ति है? अधिकरण की है या संप्रदान की है, कर्म की है कि अपादान की है? कौन से कारक की विभक्ति है? देखिए, अधिकरण जो होता है वो मैं पर होता है, अधिकरण जो होता है वो मैं पर होता है, मैंने आपको बता दिया। अपादान, अच्छा संप्रदान की मैं बात करूं, संप्रदान के लिए या को, ये संप्रदान होता है आपका कर्म को। अब इसमें भी को है और इसमें भी को है, इनमें अंतर क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो मैंने आपको कारक पढ़ाए थे उनमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर इनमें ऐसे ही अगर आपको डिफरेंट जानना है, अगर कारक बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं तो हमारे इसी चैनल पे आपको कारक की भी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है। कारक का एक भी प्रश्न अगर आपके सामने आ गया तो वो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया संप्रदान और अपादान। मैंने आपको उसमें बताया था कि संप्रदान जो होता है, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम हमेशा के लिए किसी को दे देते हैं तो हमारा संप्रदान कारक होता है। मगर अगर कोई भी चीज़ अगर कुछ टाइम के लिए, अगर थोड़े समय, अल्प समय के लिए दी जाती है, वो क्या होता है? आपका कर्म कारक होता है आपका, ठीक है। अपादान, इसका क्या होगा? अपादान, क्योंकि से अलगाव के लिए अपादान ही होता है आपका, ठीक है, से अलगाव के लिए अपादान ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे हम, जैसे दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। सदा एक वचन में होता है, सदैव एक वचन। अब मुझे बताएं, कक्षा या प्रत्येक या प्राण या आंसू? मेरे भाई, कक्षा हुआ आपका, प्राण हुआ है आपके, और आंसू, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द हैं, ठीक है। ये सदैव बहुवचन, जैसे केस हैं आपके, होश हैं आपके, बाल हैं आपके, ठीक है, ये हमेशा क्या है? ठीक है, ये हमेशा, जैसे मान के चलो पैसा है, नोट हैं, ठीक है, ठीक है, ये जो है हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। लेकिन प्रत्येक जो है हमेशा सिंगुलर, मतलब हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? मेरे भाई, वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है वो हमेशा 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो वाक्यों का अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर होता है, ठीक है। एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इस क्लास में हम संज्ञा के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, कारक के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम सारे के सारे इसी क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने कारक वाली वीडियो नहीं देखी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी क्लास में आपको अगर मैं प्रश्न करा रहा हूँ तो उसी के आधार पर उसकी डिटेल्स जो होती है वो सब कुछ बताता चलूँगा, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। संज्ञा तो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, और एक भाववाचक संज्ञा होती है। अब इसी के 2 पार्ट और होते हैं मेरे भाई। एक तो समूहवाचक संज्ञा होती है जातिवाचक की, समूहवाचक, और एक द्रव्यवाचक जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम स्पेशलिटी देते हैं, किसी एक की स्पेशल एक की बात करते हैं तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जाति के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी अगर ऐसी जाति के बारे में जिसके जैसे और हों, जो हमें कहीं भी पाए जाते हों, जैसे लड़का है, लड़की है, हिरन है, कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है। बिल्ली एक ही नहीं है, बिल्ली कहीं भी जाओगे बिल्ली पाई जाएंगी आपको। जो जातियाँ पाई जाती हैं, वकील है आपका, ठीक है। तो ये जो जातियाँ पाई जाती हैं वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। अगर मैं भाववाचक संज्ञा की बात करूं, भाववाचक संज्ञा जैसे हम आदान प्रदान नहीं कर सकते, जैसे हम एक दूसरे को नहीं दे सकते, जैसे अच्छाई है, बुराई है। भाववाचक संज्ञा के बारे में मैं आपको बता दूं, भाववाचक संज्ञा पहचानने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है, जिन शब्दों के पीछे ता आ गया, पन आ गया, तो आ गया, ठीक है, जैसे महत्व है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मनुष्यता है आपकी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था मनुष्यता, इसमें ता आ गया, इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है आपकी, ठीक है। बचपन है आपका,
बचपन है, ये भाववाचक संज्ञा है आपकी। ठीक है, मैं बात करूँ इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब खुशी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। विद्युता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मनाही है, मनाही क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मना से मनाही बनेगा। मना से क्या बनेगा, मना से मनाही बनेगा आपका, मना से मनाही बनेगा आपका। तो ये जो है, लेकिन सोना जो है द्रववाचक संज्ञा है, इसलिए ये जो है भाववाचक संज्ञा आपका। इसे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। आप देखिए, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित या क्रुद्ध। अब क्रोधी, क्रोधी कोई व्यक्ति होगा, क्रोधित, क्रोधित भी कोई व्यक्ति होगा, क्रुद्ध, क्रुद्ध भी एक व्यक्ति है, लेकिन क्रोध, क्रोध एक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि ये हमारे जो हैं वो विशेषण के रूप में प्रयोग होंगी। ठीक है, अब आगे देखिए, कोई व्यक्ति वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक होता है। मैंने आपको बता दिया है मेरे भाई, जब भी हम अलगाव की स्थिति में कोई भी कारक या किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है मेरे भाई। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक होता है, वो कारक आपका होता है अपादान कारक होता है। क्योंकि कर्ण कारक मैंने माध्यम बताया था आपको, जब मैंने कारक कराए थे आपको। संप्रदान जो है के लिए मैंने बताया था, संबंध जो होता है का, की, के, रा, री, रे, ये जो बताए थे तब मैंने आपको बताया था। ये आपका आया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, आप उनके नीचे देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको उनकी डेट और एग्जाम में आए हुए सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा क्या कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, जो केवल भाववाचक संज्ञा ही हैं, ठीक है, चारों ऑप्शनों में से आप मुझे एक ऑप्शन ऐसा बताइए जिनमें केवल और केवल भाववाचक संज्ञा, जैसे सेना है, कुंज है, परिवार है। सेना है, कुंज है, परिवार है। ये सेना है, कुंज है, परिवार, ये तो मेरे भाई समूहवाचक संज्ञा में आ गई। क्या आ गई, समूहवाचक संज्ञा में आ गई। अच्छा, यौवन है, लोभ है, मोह है। लड़का, मित्र, पंडित। लड़का जातिवाचक है, मित्र, मित्र और भी होते हैं। ठीक है, पंडित है, पंडित जातिवाचक संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ गए मेरे भाई, ये जातिवाचक संज्ञा में आ गए। अच्छा, हिमालय, होली, नर्मदा। हिमालय जैसा कोई हिमालय नहीं है, होली जैसी कोई होली नहीं है, और नर्मदा, नर्मदा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो गई। क्या हो गई, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक आपका हो गया, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन यौवन, लोभ, मोह, ये क्या है, ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, आगे आगे देखेंगे मेरे भाई। गहने अलमारी में हैं, अलमारी में है, अलमारी में क्या है, यही तो मेरे भाई क्या है, यही तो क्या है, अधिकरण है। यही तो अधिकरण है, क्योंकि मैंने अधिकरण के बारे में बता दिया। मैं पर अधिकरण, अधिकरण में और पर अगर आ रहा है तो वो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, अपादान से अलग होना, कर्ण से, ठीक है, कोई माध्यम है तो कर्ण हो जाएगा आपका। संबंध, काकी की रारी आपको बता चुका हूँ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैंने आपको बता दिया है। इसमें कोई भी, ये देखिए, ये जो आया है आपका UPPCS, ठीक है, UPPCS फॉरेस्ट गार्ड 2019 में आया हुआ प्रश्न है। मेरी कारक की वीडियो देख लीजिए आप। अगर एक भी प्रश्न अगर इसमें छूट जाए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो भैया आपने गलत बोला था। हर एक प्रश्न उसमें से मिल रहा है आपका, हर एक। ये तो मैंने एग्जांपल एज कराया था आपको कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या है, ये अपादान कारक हो गया आपका। क्या हो गया, अपादान कारक हो गया आपका। ठीक है, अब ये देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी, जातिवाचक जिसके जैसे और हों। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक पूछ रहा है, इसमें से जातिवाचक कौन सी संज्ञा है, मिठास है, चतुराई, ये पेड़ है या मेरे भाई सुंदरता, भाववाचक है। सुंदर से, सुंदर एक क्या है, सुंदर एक विशेषण है, लेकिन सुंदर से सुंदरता बनेगी, ता लग गया पीछे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए चतुर, चतुराई, चतुर से, चतुर क्या है, एक विशेषण है, चतुराई। ठीक है, चतुराई, चतुर से चतुराई। मिठास थे, मीठा, मीठा क्या है, मीठा एक विशेषण है, लेकिन मिठाई क्या है, मिठाई जातिवाचक संज्ञा भी यूज होती है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। इन्हें कभी कभी जातिवाचक संज्ञा में भी मान लिया जाता है, और कभी कभी इसमें क्या हो गया, मिठाई को भाववाचक संज्ञा भी मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये मिठास क्या है, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें इसका उत्तर क्या है मेरे भाई, मिठाई, मिठास तो भाववाचक संज्ञा है,
लेकिन मिठाई कभी कभी मतलब मिठाई को हम जातिवाचक संज्ञा मानते हैं, और मिठाई को कभी कभी क्या हो जाता है, वो आपका भाववाचक संज्ञा भी मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ये हैं, ये होंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि सवाल में पूछ क्या रहा है, उसी के आधार पर हम प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये आपका मिठास जो है भाववाचक संज्ञा में आएगी, चतुराई भी भाववाचक संज्ञा में आएगी, सुंदरता भी आपकी भाववाचक संज्ञा में आएगी, लेकिन पेड़ जो होगा आपका वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा के बोध कराते हैं? तो मेरे भाई ये कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं मेरे भाई, ये जो कराते हैं आपकी समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, क्योंकि भाववाचक संज्ञा तो इसमें कुछ है ही नहीं है, जातिवाचक इसमें है ही नहीं है, व्यक्तिवाचक इसमें है नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रश्न आया है आपका, ये जो प्रश्न आया है आपका, ये जो प्रश्न आया है आपका UPPCL परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। जब भी दूरी की बात की जाती है, जब भी दूरी डिस्टेंस की बात आती है, तो मेरे भाई से अलगाव कर रहा है, अपादान कारक होगा। अपादान कारक में मैंने आपको बता चुका हूँ मेरे भाई, डरने का भाव हो, तुलना करने का भाव हो, ठीक है, सीखने का भाव हो, निकलने का भाव हो, निकलने का भाव हो, जब भी इन भावों पे जब भी हम काम करते हैं तो वो भी अपादान कारक हमारे कहलाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो हमारे अपादान कारक आपके कहलाते हैं। तो आगे देखेंगे हम। देखिए, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या है? तो इसका जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ग्रामीण का संज्ञा रूप जो हो जाएगा मेरे भाई, ग्रामीण का संज्ञा रूप जो होगा वो ग्राम हो जाएगा आपका, ग्राम से बनेगा ग्रामीण। ठीक है, ग्राम भाई, ग्राम क्या है, ये क्या है, ग्रामीण का संज्ञा रूप भाई, ग्राम ही तो हुआ, ग्राम मतलब मैं गांव का हूँ तो ग्राम, तो ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा, यही तो आएगा ग्रामीण। भाववाचक संज्ञा मेरे भाई देखिए, अगला प्रश्न है 17, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा देखिए, निराश क्या है, निराश क्या है, गुण है। ठीक है, विशेषण है, लालिमा, ये हमारी हो जाएगी लालिमा। ठीक है, लालिमा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी जिसके जैसे और हो भाई, नदी एक ही थोड़ी ना है, नदी तो बहुत सारी, जिसके जैसे और हों, जो हमें हर जगह पाई जाती हैं। कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ और किसी भी राज्य में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ और हमें पाई जाती हैं, जिसके जैसे और होती हैं, तो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। मैंने आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए यमुना मेरे भाई, अब देखिए ये देखिए यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना तो अब जिसकी जैसी और हो, क्या यमुना जैसी कोई और है? भाई यमुना एक सिंगल है। ठीक है, यमुना अकेली है, तो जब अकेली है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बताएं आप, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा यमुना? तो यमुना हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यमुना क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी। अब देखिए, से जो है किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? ठीक है, से जो होता है आपका, मैंने आपको बताया था अधिकरण का मैं पर होता है। ठीक है, संबोधन मैंने आपको ये बताया था, कर्म का मैंने आपको को बताया था, लेकिन से जो होता है अपादान से अलग होना, और कर्ण के लिए भी मैंने आपको बताया था। अब इसमें ऑप्शन में क्या है, कर्ण तो है नहीं है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं, इसमें क्या होगा, ये अपादान हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अपादान आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? यमुना नदी हिमालय से निकलती है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि यमुना नदी हिमालय से निकलती है, इसमें भी है। बिल्ली छत से कूदी, इसमें भी है। लेकिन पिताजी कार से स्कूल गए थे, इसमें अधिकरण है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, सम्मति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? सम्मति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो समिति जो होता है मेरे भाई, ये एक समूह को दर्शाती है, तो ये समूहवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा मैं आपको बता चुका हूँ, जातिवाचक संज्ञा मैं आपको बता चुका हूँ, और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी मैं आपको बता चुका हूँ। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद, कावेरी और कावेरी है तो किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रही है ये,
जब व्यक्ति विशेष की बात कर रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी, ठीक है। जातिवाचक इसमें होगी नहीं, भाववाचक इसमें होगी नहीं, और समूहवाचक इसमें होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अब पुरुष तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, ये तो भाई जातिवाचक संज्ञा होगा। प्रभु आपका क्या है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि प्रभु हमारे एक ही है, भगवान एक ही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्षत्रिय हमारा क्या होगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, लेकिन बंधुत्व जो होगा वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि वह क्षत्रिय है, क्षत्रिय एक मेरे भाई जाति भी होती है, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं, तो ये हमारा विशेषण के रूप में भी कार्य करेगा। जी हाँ बिल्कुल। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इसमें बताना है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें बताना है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पूर्व क्या है, होली तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौवा क्या है मेरे भाई, पूर्व क्या है, पूर्व भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कौवा क्या है, ये कौवा जो है जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि जब भी हम इन्हें कैसे डिनोट करते हैं, जब भी हमें जाति विशेष के रूप में अगर इनका हम इस्तेमाल करते हैं तो नर कौवा मादा कौवा, नर और मादा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। जब भी नर मादा लगाते हैं तो ये हमारे कौन से वाले में आते हैं मेरे भाई, ये आते हैं हमारे विशेष प्रकार के लिंगों में, जिन्हें हम नर और मादा लगा के डिनोट करते हैं। जी हाँ मेरे भाई, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। ये देखिए सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, सूर्य की जो भाववाचक संज्ञा जो होगी वो सौर्य हो जाएगा आपका। सूर्य की भाववाचक संज्ञा सौर्य की, तो सूर्य से बनेगा आपका क्या, ये सौर्य बनेगा, ठीक है। आगे देखिए मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मना की भाववाचक संज्ञा जो होगी, मना की भाववाचक संज्ञा जो होगी वो मना ही हो जाएगी। मना की भाववाचक संज्ञा जो होगी मना ही हो जाएगी। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है, ठीक है, वह इनमें से एक को जानता है। संज्ञा के रूप में वह की जगह तो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग, संज्ञा के रूप में मेरे भाई वह यहाँ पे किसी इस जगह पे यहाँ पे हम किसी का नाम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कह दूँ राम इनमें से एक को जानता है, तो संज्ञा की जगह पे वही तो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा मेरे भाई, क्रियार्थक संज्ञा कौन सी होती हैं, वे क्रियाएं जो संज्ञा के रूप में प्रयोग, वे क्रियाएं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होती हैं वो क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं। जैसे मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था करो, तो मंत्री जी के ठहरने की, मेरे भाई ठहरने की व्यवस्था कीजिए, तो इसमें ठहरना क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये सारी हमारी क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है। आगे ध्यान दें, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं मेरे भाई, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम तो है, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि जाति विशेष के रूप में, ठीक है। ये किसके रूप में इस्तेमाल किया गया है, जाति विशेष के रूप में, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनाते हैं और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे से आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, मतलब ये जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी मेरे भाई। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से कौन सी संज्ञा क्या बनाया जाता है, तो मैंने जब आपको संज्ञा पढ़ाई थी तो मैंने आपको तब भी बताया था कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय से, इन 5 तत्वों से, इन 5 से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आप विशेषण से बनाऊं, विशेषण में मैंने कहा अच्छा से भाववाचक संज्ञा बनेगी अच्छाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर्वनाम मेरा है, तो इन सभी से हम ये भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं।
व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। 33, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्यों में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो मेरे भाई गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, मतलब ये है गांधी क्या है? गांधी तो जाति है, लेकिन जाति से हम व्यक्ति विशेष के रूप में चले गए हैं। ठीक है, तो ये जो है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा में किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो ये जो है व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हो रहा है कि गांधी से जाति से हम व्यक्ति के रूप में चले गए, तो ये व्यक्तिवाचक से, सॉरी ये जो मैं लगा दिया ये मैंने यही पढ़ा है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, क्योंकि जाति से हम व्यक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक आपका हो जाएगा। ठीक है। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, अमीरी, सुंदरता, करुणा या कमल, तो ये कमल आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, ये अमीरी, सुंदरता, करुणा ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। फिसलन क्या है मेरे भाई? फिसलना क्या है? क्रिया है, लेकिन फिसलन क्या हो जाएगी? ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखें, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? मैं आपको बता चुका हूँ कि भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन पांचों से आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, अव्यय, सर्वनाम और विशेषण, इनसे आप अपनी भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी तभी आपको बता दिया था। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय जो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल मैंने आपको वही सब कुछ है वही बता दिया है। अब हम डायरेक्ट उत्तरों पे जाएंगे। ठीक है, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का जो मैंने आपको बता दिया, ये लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। ये आपका UPPCL परीक्षा 2018 में आया है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा जो है आपकी बीमारी है। ठीक है, लड़का जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बीमारी जो है ये भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था जब मैंने संज्ञा कराई थी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? रूढ़, यौगिक, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे आपको बताना है पानी क्या है, कुंज क्या है, जुलाई क्या है, मैना क्या है। जुलाई मेरे भाई व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, मैना क्या है? मैना क्या है मेरे भाई? जाति की बात करी तो जाति के रूप में चली जाएगी। पानी क्या है? ये द्रव के रूप में चली जाएगी मेरे भाई। और कुंज क्या है? एक समूह में चली जाएगी। यहाँ देखिए आगे, पानी क्या है? पानी मेरे भाई द्रव है। कुंज क्या है? समूह है। जुलाई क्या है? व्यक्ति है। और मैना क्या है? जाति है। ठीक है, मैना क्या है? जाति है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है? समूह को नहीं दर्शाता। भीड़ एक समूह को दर्शाती है मेरे भाई, कक्षा भी समूह को दर्शाती है, सभा भी समूह को दर्शाती है, लेकिन दौड़ जो है वो समूह को दर्शाती नहीं है। ठीक है, दौड़ से दौड़ना क्रिया है। ठीक है, दौड़ एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा मेरे भाई कौन सी नहीं है? ठंड है, खटाई है, मिठाई है। द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ये क्या है? दूध है। ठीक है, दूध है, ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जो है कौन सी संज्ञा है? गाय जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है। गाय जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देखिए, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ये नियमित है, अनुशासन है, पाश्चात्य, आसमानी है। मेरे भाई आसमानी है, पाश्चात्य, नियमित है, ये सारे के सारे आपके जो है विशेषण हैं, लेकिन अनुशासन जो है वो आपकी संज्ञा है। ठीक है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द जो है सभा है, हरा है, गहरा है, पतला है। ये गहरा विशेषण है। ठीक है, पतला विशेषण है, हरा विशेषण है, लेकिन सभा जो है ये आपकी संज्ञा है। और संज्ञा में कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, पशु चल रहे हैं, रेखांकित पशु पहचानिए। पशु ये कौन सी संज्ञा है? पशु जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा है मेरे भाई। ठीक है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त है। अचूक निशान,
अचूक निशान, अचूक विशेषण है, किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, ये निशान के, क्योंकि अचूक निशान, निशान ही तो अचूक थे हमारे। बाप का संबंध संज्ञा रूप में क्या होगा, बाप का जो होगा वो बापोती होगा, ध्यान रखना, बाप का बापोती होगा। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, नीला है, गंगा है, मोटा है, पुराना है। मोटा एक विशेषण है, पुराना भी एक विशेषण है आपका, नीला भी विशेषण है, लेकिन गंगा जो है आपका ये आपकी संज्ञा है। हमने यहाँ पे 50 प्रश्न कर लिए हैं। अब आगे के जो हम प्रश्न करेंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता दिए ये मैंने वही बताए हैं जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। और हालांकि ये सारे के सारे आई हुई प्रश्न, ये देखिए वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया है, ये भी वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ है। ये जितने भी मैं आपको प्रश्न कराऊंगा वो किसी भी किताब से, मतलब किसी भी चीज़ से या किसी भी ऐसे किसी भी नहीं उठाया हुआ होगा जो आपको आया नहीं, हमें मतलब है हम कहीं से भी प्रश्न सॉल्व करें लेकिन वो प्रश्न आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि बिना मतलब वैसे ही पढ़ा दूंगा आपको, ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं। और आप इन्हें जो देखिए मैंने जो जितने भी प्रश्न कराए हैं वो लिखा हुआ है बाकायदा कि ये कौन सी परीक्षा में और कौन से मतलब डेट को कब आए हुए हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो, ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। आगे का हम जो पढ़ेंगे वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, ठीक है मेरे भाई।